अगर आपको अपने दिमाग की माँ बहन एक करना है तो ही इस कहानी को देखना, क्योंकि इस मूवी की कहानी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवी एवर। और किसी तरह आपने इस कहानी को पूरा देख लिया और इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर आप सच में जीनियस हो गाइस। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक ग्रोसरी स्टोर को लूट चुके थे, और लूटने के बाद जो लौंडिया होती है वो कैशियर के पास जाती है, उसे गन पॉइंट पर लेती है, और तभी उसकी नजर कैशियर के पीछे रखी एक पुरानी संदूक पर जाती है और वो उसे खोलने की जिद करने लगती है। लेकिन तभी वो कैशियर उसे डरावनी आवाज में कहता है कि नहीं नहीं प्लीज उसे मत खोलो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन फिर भी वो जिद करने लगती है। वो दोबारा से मना करता है कि प्लीज उसे मत खोलो, नहीं तो तुम तबाह हो जाओगे। अब क्योंकि इस लड़की के अंदर लालच होती है इसीलिए उसे शूट करने की धमकी देकर उसे खोलने के लिए कहती है, और फाइनली वो उसे खोल देता है और एक गोली की आवाज आती है। अब यहाँ से सीधा हम एक वीरान जंगल चले जाते हैं। अब इस जंगल में हम एक लड़की को देखते हैं जो ना जाने कितने दिनों से या कितने सालों से यहाँ पर भूखी इधर उधर भाग रही है कि कहीं से उसको कुछ हेल्प हो जाए। आगे पीछे उसके कोई नहीं था, ना जाने उसके साथ क्या हुआ था। और तभी इस लौंडिया को अपने सामने एक लकड़ी का घर दिखाई देता है और बिना कुछ सोचे वो उसके अंदर चली जाती है ताकि उसे वहाँ कोई काम का चीज मिल सके, उसकी हेल्प हो सके। अब यहाँ पर समांथा को खाने से भरा एक बैग मिलता है। अब यहाँ वो बिना कुछ सोचे समझे वो सारे सामान को खाने लगती है, लेकिन तभी बाहर से उसे एक डरावनी आहट सुनाई देती है। अब यहाँ पर समांथा एकदम से डर जाती है। अब यहाँ पर एक आदमी अंदर आता है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी होता है, लेकिन ये कौन होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। अब यहाँ पर वो अपने खाने का बैग उठाता है और यहाँ से चला जाता है, और उसके जाते ही समांथा यहाँ से निकलती है और यहाँ से भागने लगती है। और तभी अचानक उसके सामने वही शख्स आ जाता है जिसका नाम टॉम होता है, और वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है क्योंकि वो भी एक अच्छा इंसान होता है, बल्कि वो समांथा का मदद करता है। यहाँ पर समांथा उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसने उसके बैग का सामान खाया क्योंकि वो 2 दिनों से कुछ नहीं खाई थी, इसीलिए उसने ऐसा करी। वो बताती है कि उसकी कार बीच रास्ते में ही खराब हो गई थी और उसका हस्बैंड उसे यहीं छोड़कर पास के पेट्रोल पंप पर गया मदद के लिए, लेकिन अभी तक वो नहीं लौटा। इत्तेफाक की बात ये थी कि यहाँ पर टॉम की भी कार खराब हो चुकी थी। अब समांथा उससे कहती है कि उसे अब जाना चाहिए, हो सकता है कि उसका हस्बैंड वापस आ गया हो। अब टॉम भी उसके साथ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। अब यहाँ पर ये लोग एक नोट छोड़कर वापस उसी कैबिन में आ जाते हैं। अब रात होने पर यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसीलिए टॉम समांथा को कंबल ओढ़ने के लिए कहता है जो कि वो कार से लेकर आए थे। यहाँ पर समांथा को समझ नहीं आता कि आखिर उसका हस्बैंड उसे बीच जंगल में छोड़कर वापस क्यों नहीं आया, मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गया। यहाँ पर समांथा कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, शायद इसीलिए वो ऐसा किया। यहाँ पर टॉम उसे बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद जमीन पर सोने की बात करता है। अब सोने से पहले समांथा को पीने का पानी देता है जो कि उसने पास वाली झील से लेकर आया था। और अगले दिन जब वो पानी लेने के लिए झील पर जाता है तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहाँ पर वो झील मौजूद ही नहीं होती है। और अब इन सारी उलझनों वाली सवाल को लेकर ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब बीच में समांथा को एक अजीब सपना भी आता है जिससे उसका नींद सुबह जल्दी खुल जाती है, लेकिन टॉम उसे कहीं दिखाई नहीं देता। अब खिड़की से जब बाहर दिखती है तो उसे सफेद बालों वाली एक लड़की बेहोश मिलती है। अब समांथा उसे फौरन झोपड़ी के अंदर लाती है। वहीं दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो अपनी कार से कुछ फ्यूल निकाल रहा होता है ताकि वो फ्यूल को समांथा की गाड़ी में डाल दे और वो लोग यहाँ से निकल सके। वहीं दूसरी तरफ उस सफेद बाल वाली लड़की को होश आता है और तभी उसका चेहरा दिखाया जाता है, और अरे ये तो जोड़ी है यार, वही ग्रोसरी स्टोर वाली जिसने संदूक खुलवाई थी, कम ही नहीं कहेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये यहाँ कैसे पहुंची। अब जोड़ी यहाँ पर समांथा को देखती है तो उसे लगता है ये कोई गलत औरत है और ये जगह उसी की है। अब समांथा यहाँ उसे पूरी कहानी बताती है, लेकिन जोड़ी को समांथा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होती है और इसीलिए वो गुस्से से उस झोपड़ी से बाहर चली जाती है। और तभी टॉम फ्यूल लेकर वापस आ रहा होता है और तभी यहाँ पर 2 बार गोली की आवाज आती है जिससे वो इतना डर जाता है कि उसके हाथ से वो फ्यूल गिर जाती है। यहाँ पर टॉम आवाज लगाता है कि यहाँ पर कोई है क्या, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता है, इसीलिए वो वापस आ जाता है। अब यहाँ पर टॉम जोड़ी को देखता है, वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हो गई इसीलिए वो यहाँ उसे अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन अब उसे घर वापस जाना है। अब ये सुनकर टॉम उसे यहाँ पर कुछ दिन रुकने के लिए कहता है, लेकिन बदले में उसे भी इन लोगों के काम में हाथ बढ़ाना होगा। अब अगले दिन समांथा और जोड़ी में अच्छी अच्छी बातें होती है और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वहीं टॉम की परेशानियां दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। वो नोटिस करता है कि वो जितनी भी दूर अपनी लोकेशन से जा रहा है उतना ही वो उसका करीब होता जा रहा है, यानी कि बार बार वो लौटकर उसी झोपड़ी के पास आ जाता है, जो चीज उसे बहुत ज्यादा अजीब लगती है। अब
टॉम उन दोनों से भी कहता है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रहा है और हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। टॉम उन लोगों से पूछता है कि मुझे ये जानना है कि आखिर तुम लोग जा कहाँ रहे थे और ये जगह कौन सी है, यहाँ पर किसी को पता है? समांथा कहती है कि उसके हस्बैंड ने बताया था कि ये न्यू हैम्पशायर है, लेकिन जूडी उससे कहती है कि ये जगह तो डकोटा है ना। वहीं टॉम उन लोगों से कहता है कि वो तो लॉस एंजलिस के रूट पे था। अब इन सारी बातों से ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि कल सुबह ये लोग जितनी दूर जा सके उतनी दूर जाएंगे ताकि वो किसी से मदद ले सके यहाँ से बाहर निकलने का। अब रात होने पर जॉडी और टॉम एक साथ ही एक अजीब सपना देखते हैं जिसमें उन लोगों को कोई इंजेक्शन लगा रहा है और सेम ऐसा ही सपना समांथा ने भी देखा था। अब सुबह होते ही ये लोग सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर समांथा और जॉडी के बीच में कुछ बातें होती है जहाँ पर ये लोग अपने अतीत के बारे में चर्चा करती है, जैसे कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई, इसीलिए वो अनाथ आश्रम में पली बड़ी। और तभी जॉडी के पैर पर कुछ लगता है जिससे वो गिर जाते हैं और उसके पैकेट से पैसों की गड्डी गिरती है। अब टॉम और समांथा को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। उसे पूछता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? जवाब में वो कहते हैं कि वो उसकी खुद की सेविंग है। और तभी समांथा की नजर उस चीज पे पड़ी जिससे जॉडी टकराई थी। अब टॉम यहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ने लगता है और जब टॉम अपनी कुल्हाड़ी से उसे तोड़ता है तो हमें पता चलता है कि वो एक जर्मनी बंकर थी जिसके अंदर सारी जंगी सामान होते हैं। यहाँ पर इन लोगों को पुरानी वाइन की बोतल भी मिलती है जिस पर नाजी आर्मी के सिंबल बना था। यहाँ समांथा बताती है कि उसके पिता पहले युद्ध लड़ चुके हैं, इसीलिए उसके घर भी ऐसे सामान आते जाते रहते हैं। टॉम पहले उन सारे कैंस को बाहर लेकर आता है और फिर उन दोनों लड़कियों को भी बाहर लेकर आता है। लेकिन ट्विस्ट की बात ये थी कि वापस ये लोग उसी कैबिन के पास आ चुके थे और इनके हिसाब से ये लोग तो सीधा जा रहे थे, लेकिन इसके हिसाब से शायद यहाँ कुछ भी चलने वाला नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर जॉडी समांथा से सच कहती है कि वो चोरी चकारी करती है क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई भी जॉब या काम नहीं है। यहाँ पर समांथा उससे कहती है कि क्या वो उन पैसों को दोबारा देख सके जो उसने लूटी है, क्योंकि इतने सारे पैसे एक साथ वो कभी नहीं देखी है। अब यहाँ पर जॉडी उसे खुशी खुशी वो पैसे दिखा देती है। अब यहाँ पर समांथा उन पैसों को देखकर हंस पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है, क्योंकि उन पैसों पर जो स्टंप होता है वो 1984 का होता है और उसके हिसाब से ये सारे पैसे फ्यूचर के हैं। लेकिन जॉडी उससे कहते हैं कि नहीं, वो 1984 में ही रहती है, लेकिन यहाँ पर समांथा के हिसाब से साल 1964 है। अब ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है कि दो औरतें हैं और सेम जगह पर है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइमलाइन से हैं, अलग अलग समय से हैं। अब यहाँ पर टॉम आता है तो उसे भी यही सवाल किया गया कि आखिर वो किस साल से है। यहाँ पर टॉम उन लोगों से कहता है कि वो 2011 से है। अब इन लोगों की थोड़ी थोड़ी फटने लगती है। यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि ये एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर इन लोगों की आवाज से टॉम को समझ आता है कि यहाँ तो कुछ बड़ा घोटाला है भाई साहब। और तभी बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। अब इन लोगों को लगता है कि ऐसा कौन बार बार गोली चला रहा है, और जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि कोई अनजान शख्स है जिसके हाथ में बंदूक है और वो डर के मारे इधर उधर फायरिंग कर रहा है। अब इन्हें मदद की जरूरत है, इसीलिए ये लोग बाहर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन वो इंसान यहाँ पर जर्मन में कुछ बोल रहा था। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना समझ जाता है कि वो उस कुल्हाड़ी को फेंकने के लिए कहता है टॉम से। और जब इन लोगों की आंखें खुलती है तो ये तीनों कैद में होते हैं और वो जर्मन जो होता है वो गायब होता है। अब इन लोगों को लगने लगता है कि हो सकता है कि उन्होंने समय यात्रा करी हो। यहाँ पर समांथा टॉम से पूछती है क्या 2011 में समय यात्रा मुमकिन हो चुका है? तो टॉम उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद वो जर्मन लौट कर आता है और वो टॉम की रस्सियों को खोल देता है और बाहर ले जाकर उसे बहुत पीटता है और आखिरी में उसे एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वो अंदर आता है और उन लड़कियों से पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आया है। और तभी उसकी नजर जॉडी की लॉकेट पे पड़ती है और वो उससे पूछता है कि ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया। जॉडी उससे कहती है कि ये लॉकेट मेरी माँ की है। वहीं समांथा लॉकेट देखकर कहती है कि ऐसा ही लॉकेट मेरे पास भी है। वहीं पर एक ऐसा ही लॉकेट जर्मन सोल्जर के पास भी होता है और उस लॉकेट के अंदर एक लेडी की फोटो होती है। और जब समांथा उस फोटो को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये तो मेरी मॉम है। वहीं जॉडी उससे कहती है कि ये तो मेरी नानी है। यानी कि समांथा और कोई नहीं बल्कि वो जॉडी की मॉम है और वो अभी प्रेग्नेंट है और नवंबर में उसकी डिलीवरी होने वाली है। यानी कि समांथा के पेट में जो बच्चा है वो जॉडी है और नवंबर में जब उसकी
डिलीवरी होगी तो समंथा मर जाएगी, क्योंकि जॉडी की मॉम जॉडी के पैदा होते ही मर गई थी। अब वो जर्मन इन दोनों लड़कियों को बाहर लेके जाता है जहाँ पर टॉम होता है। यहाँ पर समंथा टॉम से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसा लॉकेट है। अब यहाँ पर टॉम पहले से अपना रस्सी खोल ली थी और वो मौका देखकर जर्मन पर अटैक कर देता है। और इसके बाद ये लोग इस सोल्जर के आईडीज को देखते हैं और आईडी के हिसाब से इस सोल्जर का नाम हैंस होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि समंथा के पिता का नाम भी हैंस था और वो भी एक जर्मन सोल्जर थे, यानी कि ये जर्मन और कोई नहीं बल्कि समंथा का फादर है, जिनकी मृत्यु पोलैंड एयर स्ट्राइक में हुई थी। और जॉडी समंथा की बेटी है। यहाँ जॉडी बताती है कि मेरे पिता का नाम एडम था, जो कि समंथा के हस्बैंड का नाम होता है। वो कहती है कि मेरे पिता की मृत्यु वियतनाम के वॉर में हुई थी, जिसके बाद मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ने मुझे पाला। अब यहाँ पर समंथा ये सब कुछ सुनकर एकदम से इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज से कुछ ही महीनों के बाद डिलीवरी के टाइम वो मर जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, साथ ही उसकी बेटी भी है। अब समंथा यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर टॉम जॉडी को बताता है कि मेरे पास भी एक ऐसा ही लॉकेट था जो मेरी मॉम का था, लेकिन मैंने उसे कभी भी खोल कर नहीं देखा, क्योंकि मैं अपनी मॉम से नफरत करता था, क्योंकि उसने मेरे पिता को और एक कैशियर को गोली मारी थी। और इन सब इंसिडेंट के बाद उसे सजाए मौत सुनाई गई थी। और जब वो प्रिजन में थी तो वहीं मेरा जन्म हुआ था। मैंने अपना पूरा बचपन ऑर्फनेज में बिताया। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस ग्रोसरी स्टोर में लूट हुई थी तो वहाँ पर जूडी ने उस कैशियर को गोली मार दी थी और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को भी गोली मार दी थी और उसी के इल्जाम में जॉडी को सजाए मौत सुनाई गई थी। अब जॉडी ये सब कुछ सुनकर एकदम परेशान हो जाती है और वो भागते हुए समंथा के पास जाती है। यहाँ समंथा उसे बताती है कि जब मेरे पिता एयर स्ट्राइक में शहीद हुए, इसके बाद मैं एडम के पेरेंट्स के घर चली गई। एडम के पिता मुझ पर बहुत अत्याचार करते थे, वो मुझे पीटते थे, मारते थे। वो सब कहते कहते इमोशनल हो जाती है। वो अपनी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि मैं जब से इस कैबिन में आई हूँ मुझे एक सपना आता है कि डिलीवरी के दौरान मेरी मौत हो गई। टॉम कहता है कि मुझे भी एक सपना आता है जिसमें मैं एक प्रीस्ट को गोली मार देता हूँ। यहाँ जॉडी भी अपने सपने के बारे में बताती है जिसमें उसे सजाए मौत दी गई थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि इन लोगों के साथ भविष्य में ये सब कुछ घटने वाला है। अब समंथा उस सोल्जर के पास जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे डैड हो और वो उनकी रस्सियां खोल देती है। लेकिन समंथा के फादर जो कि एक जर्मन सोल्जर है वो कहते हैं कि किसी भी कीमत पर मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना होगा, इसीलिए वो कैबिन से बाहर चले जाते हैं। अब टॉम यहाँ पर एक मैप देखता है और उसे पता चलता है कि ये साल 1945 है और आज ही के दिन उसके ग्रैंडफादर यानी हैंस की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर हमने उसे बचा लिया तो सब कुछ बदल सकते हैं और हम लोग की किस्मत बदल सकती है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह हमें जर्मन सोल्जर हैंस को बचाना ही होगा। अब ये लोग भागते हुए हैंस के पास जाते हैं। अब यहाँ पर हैंस इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने मिशन को पूरा करना चाहता है। यहाँ पर टॉम उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन हैंस उस पर गोली चला देता है, लेकिन दौड़कर जॉडी बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है और हैंस यहाँ से भाग जाता है। अब टॉम समंथा से कहता है कि तुम्हें जॉडी को मरने से बचाना होगा, क्योंकि अगर उसकी मौत हो गई तो मेरा वजूद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ये कहकर वो हैंस का पीछा करने लगता है और ये दोनों भागते भागते फिर से उसी कैबिन के सामने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हैंस बंदूक निकाल लेता है और टॉम पर चला देता है, लेकिन तभी टॉम अचानक से अपने आप गायब हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ जॉडी की मौत हो गई थी। और जब जॉडी की मौत हो चुकी है तो टॉम का भी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि टॉम भविष्य में जॉडी से ही पैदा होने वाला था। और समंथा जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है वो भागते हुए अपने पिता हैंस के पास आती है, उसे सब कुछ समझाने लगती है, समझाने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर हैंस ने भी टॉम को गायब होते हुए देखा है, इसीलिए वो समंथा की बात को मान जाता है। अब ये दोनों के दोनों बंकर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है। अब ये लोग भागते भागते तभी समंथा अचानक से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन हैंस उसे उठाकर किसी तरह बंकर के अंदर ले आता है। यहाँ पर हैंस की जान बच जाती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ से समंथा और जॉडी की बॉडी गायब हो जाती है और इसके बाद कहानी वहाँ आ जाती है जहाँ से ये शुरू हुई थी, यानी कि सन 1985 में, जहाँ पर जॉडी को हम देखते हैं जो उसी ग्रोसरी स्टोर में जाती है।
जहाँ पर उसने चोरी करी थी। वो कैशियर को देखकर उससे पूछती है कि क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। वो उससे बताता है कि इस जगह का इफेक्ट ही ऐसा है, हर किसी को लगता है कि यहाँ वो पहले आ चुका है। दरअसल हैंस ने अपने आप को मरने से बचा लिया था, इसीलिए सब कुछ बदल चुका है। और इस टाइमलाइन में जोड़ी बहुत ही एलिगेंट है, वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है। और जब वो स्टोर से बाहर निकलती है, वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में केविन होता है। केविन वही लड़का है जो पीछे वाले टाइमलाइन में उसका बॉयफ्रेंड था। उसके पास एक लड़की भी होती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन पिछले टाइमलाइन में जोड़ी ही उसकी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पर ये लोग रॉबरी करने के लिए आए हुए होते हैं। अब ये दोनों के दोनों अंदर रॉबरी करने के लिए जाते हैं, यानी कि जो घटना पहले घटी थी वो अब भी घटेगी। इसके बाद जोड़ी अपने घर जाती है, जहाँ पर समंथा उसका इंतजार कर रही होती है। समंथा अब भी जिंदा होती है और आखिरी में ये दोनों बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। दरअसल हैंस की जान बच गई थी। इसके बाद 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो वो अमेरिका अपनी पत्नी समंथा के साथ रहने आ गया। उसने अपनी वाइफ समंथा के साथ काफी वक्त बिताया और सन 1985 में उसकी मृत्यु हो गई। और अब समंथा जोड़ी के साथ रहती है, जो इस टाइमलाइन में काफी पढ़ी लिखी है। और आगे चलकर जब टॉम का जन्म होगा, जिसे जोड़ी जन्म देगी, उसका भी अच्छे से परवरिश होगी। ना ही उसे ऑर्फनेज में रहना होगा और ना ही वो अपनी मम जोड़ी से नफरत करेगा, क्योंकि वो टाइमलाइन अलग था जिसे हैंस ने बदल दिया। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।